घर में बरकत नहीं है, किन कारणों से आप परेशान हैं, हम गृहिणी ही घर की लक्ष्मी हैं। ये सारे टॉपिक्स आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। राधे राधे जी। सुबह का टाइम है, यहाँ देख सकते हैं 4:54 और ये 2 मई का ब्लॉग है जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग को मैं विनती करती हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सुबह सुबह का ब्लॉग है, बहुत ही प्यारा होने वाला है। यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत जगह उजाला हो गया होगा, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है इस टाइम में, और अंधेरा ही रहता है इस टाइम में यहाँ पे। तो देखिए सुबह सुबह जो है मतलब नींद खुल जाना, और ज़रूर से खुलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, 4 से 5 बजे के बीच में, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और वाइब लाता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज आप लोगों को कुछ 7 से 8 टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके घर में बरकत भी आएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। मैं कोई जादू टोना टोटका नहीं बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ, मेरा घर का जो काम है सुबह का वो हो गया है, मतलब कि हस्बैंड जी को लंच बना के मैंने दे दिया है। तो आज जो है मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। तो देखिए उसके लिए ही मैं लग गई हूँ, और घर में जो है क्लीनिंग से शुरू करते हैं। देखिए, घर को अगर साफ़ सुथरा नहीं रखिएगा तो बरकत कहाँ आएगा, उसी तरह से ही मन को साफ़ सुथरा नहीं रखिएगा तो पॉजिटिव वाइब कहाँ से आएगा, गलत सोच ही आएगा दिमाग में। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आप लोग को मैं यही कहूँगी, घर में रह के परेशान होने से अच्छा है खुद में थोड़ा जो है इम्प्रूवमेंट लाइए। तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए, मैं हर चीज़ बताने वाली हूँ आप लोगों को। ये वीडियो जो है ये हाउसवाइफ के लिए भी है, जो घर से बाहर जाके जॉब कर रही हैं उनके लिए भी है, क्योंकि घर को क्लीन करना एक हाउसवाइफ ही काम है, और घर में बरकत लाना भी एक हाउसवाइफ का ही काम होता है ना। तो देखिए, मैं आप लोग को सबसे पहला यही कहूँगी, सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने घर की धरोहर को प्रणाम करना चाहिए। हमारी घर की धरोहर हमारी धरती माता वही होती हैं। सबसे पहले सुबह उठ के हम उन पैर कहाँ रखते हैं, ज़मीन पे ही रखते हैं, तो सबसे पहले उनको नमस्कार कीजिए और उनसे क्षमा भी मांगिए कि मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रही हूँ, उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, और मेरा पूरा दिनचर्या, मेरा पूरा दिन अच्छा जाए, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं इस धरती पे आई हूँ, उसका जो मेरा जो कर्म है वो मैं पूरा कर सकूँ, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो सच में बहुत ही इसका फ़ायदा है, आप करके देखो। मैं इस चीज़ को कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को करना है। उसके बाद आपको, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि घर में जाले साफ़ करना, देखो ये काम डेली कोई नहीं करता है, लेकिन मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ, ये काम आप शनिवार को ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये मैं जो बता रही हूँ ये मेरी अपनी मतलब कि खुद की ये है, और मेरी माँ ये चीज़ मुझे बताया करती थी, तो उस चीज़ को मैं शुरू से फॉलो की हूँ। शनिवार के दिन आप घर के जाले ज़रूर उतारिए, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, जो भी ऋण होता है वो बहुत, अगर आप देखो किसी भी चीज़ को विश्वास से लीजिए, मैं यही कहूँगी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात, कर्ज ना भी हो तो भी आपके घर जो है क्लीन रहेगा, आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा जो प्रवेश हुई है वो बाहर निकलेगी, सकारात्मक सोच आएगा, पॉजिटिव वाइब आएगा घर में, ठीक है। और साफ़ सुथरा घर तो ऐसे ही बहुत सुंदर होता है। और ये देखिए, व्रत के पहले भी हम घर को क्लीन करते हैं, है ना, तो इसको आप रूटीन में लाइए, तो इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली होने वाला है। तीसरा मैं आपको बताऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट जो हर गृहिणी को करना चाहिए वो होता है अपना झाड़ू, पोछा, और ये जो झोल झाड़ने वाला वगैरह होता है ना, उसे आप छुपा के रखा कीजिए। कभी भी इसको किसी भी आँख, मतलब किसी के सामने, जैसे घर में कोई आता है, गेस्ट आता है, और देखिएगा बहुत लोगों का झाड़ू एक साइड में फेंका हुआ है, ऐसे वैसे मत रखा कीजिए, इसको प्रॉपर जगह पे रखिए, क्योंकि सबसे बड़े जो है ना, कहने का मतलब लक्ष्मी माँ इसी में प्रवेश करती हैं। तो हम दीपावली के टाइम में धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं, तो वहीं से समझ जाइए ना कि झाड़ू का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो उन्हें हमें इज्जत देना है, उन्हें छुपा के रखना है। आप देखो, ये सबको फॉलो करो, खड़ा करके मत रखिएगा, ठीक है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इसको हमेशा प्रॉपर अच्छे से रखना चाहिए स्थान में, और पैरों से इनका उल्लंघन नहीं करना है, पैर नहीं लगाना है झाड़ू में, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए, बात साथ साथ मैं अपने घर की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए बीच बीच में
जो है परिवर्तन, जैसे मैंने बताया परिवर्तन हमारे लाइफ में परिवर्तन जैसे ज़रूरी है, उस तरह से घर को भी साफ़ सुथरा उस परिवर्तन में ही आता है। देखो कहीं पे पेपर में धूल जम गई है तो उस पेपर को हम हटाते हैं ना और दूसरा नया लगाते हैं, तो घर कितना क्लीन हो जाता है। उसी तरह मन में परिवर्तन, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपरा, अपना प्राचीन शैली जो है उसको ज़रूर याद रखिए। प्राचीन शैली के मतलब कि आदि मानव युग नहीं है, जैसे कि हमारे दादी नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो परंपराएं रखी हैं कि घर ऐसे बरकत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसको आप देखो आधुनिकता बनना, परिवर्तन में आना वो ज़रूरी है, साथ साथ इसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए घर के डब्बे ये सब गंदा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके घर में जो है लक्ष्मी नहीं आएगी। क्योंकि देखो गंदी जब कोई चीज़ होती है या गंदा घर होता है किसी का, जो मतलब होते हैं, तो क्या मेहमान टिकते हैं? नहीं टिकते हैं। उसी तरह गंदे वस्तु पे, गंदी चीज़ों पे या गंदे किचन में लक्ष्मी माँ कभी भी नहीं आएंगी। समझ में आया? आप मैं बहुत सिंपली बस समझा रही हूँ आपको। और देखिए यहाँ पे झोले वगैरह झाड़ना हो गया था तो मैं अब घर में झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को मैं जो है अब तीसरा टॉपिक आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोगों को घर में अगर सुख शांति रखनी है तो आपको अपने दिमाग से गलत सोच को दूर करना है। कौन क्या कह रहा है उसे अपने दिमाग में हावी होना नहीं देना है। अगर आप दूसरों की बात को सुनोगे तो आपका जीवन खुद ही खराब हो जाएगा। मैं भी पहले दूसरों के बातों को सुन के खुद को इतना ज़्यादा डैमेज की थी, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने खुद को रियलाइज़ किया, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे लिए सिर्फ मेरे पति और मेरा बच्चा ही सब कुछ है। ठीक है, मेरे माँ पिता है नहीं। देखिए एक लड़की के लिए उसका मायका बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो आप सोच सकते होगे कि मेरी हालात क्या होगी, लेकिन मैंने उससे भी उबर के आगे निकाली हूँ। कैसे? क्योंकि अगर मैं खुद को ठीक नहीं रखूँगी तो मेरे बाद मेरे बच्चे को कौन ठीक रखेगा। तो हमारे घर के बरकत में हमारा जो है सबसे बड़ा रोल होता है। अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी, हम महिलाएं ठीक नहीं रहेंगे, तो हमारा घर का जो धरोहर है, हमारी घर की जो सही चाल होनी चाहिए वो नहीं होगी ना। क्योंकि हम जो है अपने घर का वो पहिया है, जो खराब हो जाए ना तो गाड़ी खराब हो जाती है। उसी तरह हमारा घर भी जो है बिखर जाएगा, अच्छा से नहीं रहेगा। दूसरों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिए। जब वो नहीं समझ रहे हैं तो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपना सोचे, अपने लिए आगे बढ़िए। समय आएगा तो वो भी समझदार ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, 5वां पॉइंट जो है मेरा वो है घर में रोज़ जो है 2 टाइम दीपक ज़रूर जलाइए। देखिए मन में रोशनी करना है तो पहले घर के अंदर जो है रोशनी लाने की कोशिश कीजिए। रोशनी कैसे आती है? जब हम कोई दिया जलाते हैं, जैसे घर में लाइट जलाते तो रोशनी आता है, तो उसी चीज़ से आपको अपने मन को अटैच करना है। ठीक है, मैं सिर्फ घर के बारे में नहीं, आपको खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना बता रही हूँ, उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए घर में भी जो है जिस तरह दिया जलाते हैं रोशनी आता है, तो ये एक मतलब पॉजिटिव वाइब है। घर में नकारात्मक दूर होती है। ठीक है, और घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। उसी तरह मन के अंदर भी आपको जो है नेगेटिविटी को दूर करना है और पॉजिटिविटी का दिया जो है प्रज्वलित करना है। अपने मन को भी जो है एकदम रोशनीमय रखना है, ताकि हर दिन आपका उज्जवल रहे। तभी तो अच्छे अच्छे सोच रखेंगे। अभी किसी को देख के अगर हम कूदेंगे कि भाई वो इतना कर लिया तो हम भी कर लेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है ना। हम वो अपनी मेहनत से आगे गया है और हमें अपने मेहनत से आगे जाना होगा। किसी को देख के जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए आप लोग को एक बात और कहूँगी कि देखो किसी को देख के जलने से सिर्फ अपनी जो खून है ना वो जलता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सुबह ना बाहर में हम झाड़ू लगा लिए थे, लेकिन इतना हवा चल रहा है कि कचरा बहुत हुआ, तो मैं सोची कि एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू को देखिए मैं धो करके यहाँ पे सूखने डाली हूँ, क्योंकि गंदा भी नहीं रखना चाहिए झाड़ू को। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। छठा मेरा पॉइंट यही था कि अपने झाड़ू को भी साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि वो हमारे लिए लक्ष्मी माँ है। तो आप सोच सकते हो लक्ष्मी माँ को हम सिंहासन पे बिठाते हैं, एक आसन पे बिठाते हैं, तो झाड़ू को भी इतना ही आप इज्जत दिया कीजिए।
अब मेरा छठा पॉइंट जो है या सातवां पॉइंट आप कह सकते हैं, घर को हमेशा साफ रखें, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ और कर भी रही हूँ। इससे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ साथ घर में लक्ष्मी माँ टिके रहती हैं, घर में बरकत आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो भूलना नहीं है, इसको फॉलो ज़रूर करना है। दूसरा बात आप लोग से एक और कह दूं कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं 7वां पॉइंट जो है वो बताने वाली हूँ कि देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे आज का कपड़ा वो कल धोती हैं, कल का कपड़ा वो परसों धोती हैं। तो देखिए बीमार जब हो जाता है इंसान तो तब ये चीज़ आप करो तो सही लगता है, लेकिन इसको आदत बना लेते हैं बहुत लोग, तो ये मत कीजिए। हाँ, इसको आप मत कीजिए, डेली का डेली आपको ये रूटीन करना होगा। इससे आपका समय भी बचेगा, आपका घर भी क्लीन रहेगा और ये जो है इसमें भी आपकी जो है लक्ष्मी माँ विराजमान होती हैं। आप कचरा करके रखोगे, कपड़े फेंक के रखोगे तो क्या सोच रहे हो, लक्ष्मी माँ आपके घर आ जाएंगी? नहीं आएंगी। ऐसी मेरी मम्मी कहती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। और सच में मैं भी इस चीज़ को शुरू से ही फॉलो करती हूँ और आप लोग देख सकते हो मैं हाथ से ही धोती हूँ, कोई मशीन से नहीं धोती हूँ। लेकिन कई लोगों के घर में मशीन होने के बावजूद भी वो कपड़े को स्टोर करते हैं 2-3 दिन तक, उसके बाद धुलते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, इससे आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं और उसको लेकर के खुद को परेशान कर रहे हैं और खुद परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे आपके घर में नुकसान ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज़ और बताऊंगी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो देखिएगा रात में, मैं मतलब देखिए कोई बुरा मत मानिएगा, अपनी अपनी मजबूरी भी होती है कभी कभी, लेकिन मैं कहूँगी उस मजबूरी को दूर कीजिए और उस काम को फॉलो कीजिए। बहुत लोग ऐसी होती हैं कि रात में खाना खाने के बाद बर्तन नहीं धोती हैं और इतना सारा एक्सक्यूज़ निकालती हैं कि पानी नहीं रहता है, तो ये होता है वो होता है। थोड़ा बिफोर करने की कोशिश कीजिए, पानी को पहले से सेव करके मतलब भर के रखिए ताकि आप बर्तन धुल के रख सकें, क्योंकि सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा आप अपने किचन में अपने लक्ष्मी माँ को, अपने घर की बरकत को वहीं पे आप स्टॉप कर रही हैं। जूठा बर्तन तो कभी भी रात में आपको सिंक में नहीं छोड़ना है, चाहे कहीं भी नहीं रखना है। दूसरी बात, रोटी जब बनाते हैं, ठीक है, तो चुकला बेलन जो होता है, तवा होता है, वो सबको धुल के रखना है और जैसे झाड़ू छुपा के रखते हैं ना, तवा को भी छुपा के ही रखा कीजिए। ठीक है, आप देखिएगा आपको मेरे किचन में तवा नहीं दिखता होगा, तो मैं सच में सामने नहीं रखती हूँ और अभी मैं किचन को धो रही हूँ। तो इस तरह से हफ्ते में 2 बार या 1 बार जरूर किचन को धोया कीजिए। जिस दिन आपका व्रत हो उसके एक दिन पहले धुल लीजिए या उस दिन सुबह भी धुल लीजिए, लेकिन धोना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन खुद ही शांत नहीं होता है और पूरा अच्छे से जो है ओवन वगैरह भी साफ़ कर, जितना क्लीन रखिएगा उतना ही घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके अंदर भी पॉजिटिव सोच आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लीनिंग पूरा है, अच्छे से कर ले रही हूँ और बहुत कुछ जो थे बर्तन डब्बे वो भी साफ़ करने थे तो वो भी कर रही हूँ। हर चीज़ क्लिप में ऐड करना ज़रूरी नहीं समझी थी और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए क्योंकि ये चीज़ तो हर कोई करता है, बस इसमें मैंने कुछ कुछ टिप्स जो है आप लोग को शेयर किया है, तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है आप लोगों को। अब जो है मेरा 8वां सबसे बड़ा टिप्स जो है नमक। नमक क्या करता है, तो डेली के पोछे में आपको नमक ज़रूर मिलाना है। ये जो है हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को एकदम इतने अच्छे से खींचती है ना कि आप जानते नहीं हो। मैं सच में इसको फॉलो करती हूँ और ख़ास करके मंगलवार और शनिवार के दिन तो ज़रूर आप नमक वाला पोछा लगाइए। ठीक है, मैं तो डेली लगाती हूँ, लेकिन जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे रूटीन में लाएंगे तो आप मंगलवार और शनिवार को ज़रूर कीजिए। घर में जो भी नज़र वगैरह दोष होते हैं ना वो कट जाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। आप भी ज़रूर फॉलो कीजिए, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। हर चीज़ को विश्वास से कीजिए, अगर आप परिवर्तन करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए। आपके लाइफ में देखिएगा आप खुद ब खुद हर चीज़ जो है टाइम टू टाइम हो जाएगा। देखिए हर चीज़ को हम भी नहीं करते थे, पर धीरे धीरे इसके महत्व को समझे और करने लगे हैं तो इसका फ़ायदा भी है।
तो देखिए मैंने अपने घर को पूरा क्लीन कर लिया है। मेरा पूरा किचन जो है आप देख सकते हैं एकदम अच्छा से क्लीन मैंने किया है एक एक चीज़। और ये मैं हर हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर करती हूँ, ठीक है, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं मैं करती हूँ। और देखिए मेरा किचन जो है एकदम क्लीन लग रहा है। अब मैं चलती, जो ये अभी लास्ट पॉइंट है कि हम महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। तो श्रृंगार में देखिए आजकल आधुनिक लुक में क्या हो गया है, अपने लुक को पूरा ही चेंज कर लिए हैं। पर जितना भी चेंज कर लो, हमारी श्रृंगारी हमारी पहचान है। तो महावर सिंदूर ये जरूर करें। और व्रत के दिन तो महावर बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि घर में लक्ष्मी माँ आती है और लक्ष्मी माँ प्रसन्न भी बहुत होती है, क्योंकि उन्हें भी महावर बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन कौन मोटिवेट हुए हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।